मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां, हो ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रयाण, नमो लोये सव साहुणम। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राण। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, 3 करोड़ मुनिराजों के, समता के बिना साधना नहीं होती, समता के बिना साधना नहीं होती, निर्मलता के बिना उपासना नहीं होती। इष्ट की सिद्धि के लिए माला फेरने वालों, श्रद्धा के बिना आराधना नहीं होती। हम सभी नमोकार मंत्र के महात्म्य, प्रभाव, इन चीज़ों से थोड़ी सी परिचित हुए हैं। नमोकार मंत्र का महात्म्य एसु पंच नमोयारो शव पावपणाश्नो मंगलाणंच सवेशम पढ़मम हवई मंगलम। यह नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में आद्य मंगल है। ये इसका महात्म्य है और उसके प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया कि हम उस नमोकार मंत्र का जब जाप करते हैं तो वह हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली बन कर के आता है। पर आज हमें इस बात को समझना है कि उसकी जाप की विधि क्या है। आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी जाप विधि पर, क्योंकि कोई भी काम यदि विधि पूर्वक होता है तो उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि आपने ये चटाई बिछाई, विधि पूर्वक बिछाई, तो इससे इतने सारे लोगों ने लाभ ले लिया। और अगर ऐसा ही ढेर लगा करके यहाँ रख दी जाती तो कुछ ही लोग लाभ ले पाते। तो विधि का बहुत महत्व होता है। विधि में वृद्धि की बड़ी भूमिका होती है। और नमोकार मंत्र में विधि पूर्वक अगर हम उसका जाप करते हैं तो वास्तव में उसके फल, उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। विधि होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा हमारा वह जाप निष्फल भी हो जाता है। कभी कभी जिस लक्ष्य को लेकर हमने जाप किया वह फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। विज्ञान भी विधि को बहुत मानता है। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन विधि पूर्वक ना किया जाए तो उसके प्राण ही चले जाए। सारा का सारा विज्ञान विधि पर खड़ा होता है। तर्क और न्याय में भी
विधि के साथ ही निष्कर्ष निकाला जाता है। मेथड के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। उसी प्रकार यहाँ पर विधि बताई गई है णमोकार मंत्र की, क्योंकि जिस प्रकार से विधि के बिना मशीन भी नहीं चलती है, उसी प्रकार णमोकार मंत्र के लिए हम समझें वह किस विधि से करें। णमोकार मंत्र का जप जो हम करते हैं वह शब्द ही अपने आप में हमें बहुत सारी शिक्षा और संदेश को देता है। ज का मतलब होता है जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला, और पा का मतलब होता है पाप कर्म का विनाश करने वाला। जो जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाए, पाप का विनाश करे, वह जप कहलाता है। नीति शास्त्र में पढ़ा है मैंने कि पुरुषार्थ करने वाले के पास कभी गरीबी नहीं फटकती, और जप करने वाले के पास कभी पाप कर्म नहीं रहते। मौन रहने वाले के पास कभी कलह नहीं होती है, और अपने जीवन में जो समता को रखता है वह साधना में कभी अधूरा नहीं होता। तो बंधुओं, नमोकार मंत्र में बताया गया है कि हम उसे किस विधि से करें। कई बार लोग हाथों की अंगुलियों से जाप करते हैं, कोई लोग धागे की माला से जाप करते हैं, कोई काष्ठ की माला से जाप करते हैं। मैंने पढ़ा हाथ की अंगुलियों से जाप करने में जो फल प्राप्त होता है वह 10 गुना होता है। आंवले की माला से जाप करने वाले को फल 1000 गुना मिलता है। स्फटिक मणि की लौंग की माला से जाप करने वाले को फल 5000 गुना मिलता है। स्फटिक मणि की माला से जाप करने वाले को फल 10,000 गुना मिलता है। मोतियों की माला से जाप करने वाले को फल 1,00,000 गुना मिलता है। कमल बीज की माला से जाप करने का फल 10 लाख गुना प्राप्त होता है। सोने की माला से जाप करने का फल करोड़ गुना होता है। तो इस प्रकार से ये तो साधन है, माध्यम है। जितनी अच्छी द्रव्य होगी उतने अच्छे हमारे परिणाम होंगे, उतनी अच्छी हमारी विशुद्धि होगी। इसलिए द्रव्य के साथ साथ भावों की शुद्धि का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगर आप शुद्ध भावों के साथ सिर्फ भाव योग से नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भी जाप करते हैं तो 7 सागर तक के किए जाने वाले पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। अगर आप शुद्ध भावों से नमोकार मंत्र के एक पद का जाप करते हैं तो 50 सागर पर्यंत तक के किए जाने वाले पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और संपूर्ण नमोकार मंत्र का अगर भाव सहित जाप करते हैं तो 500 सागर पर्यंत तक के किए जाने वाले पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और पूरे भाव सहित 1.25 लाख नमोकार मंत्र का जाप करने वाला तीर्थंकर प्रकृति जैसी हैसियत को भी अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं, नमोकार मंत्र से
हमारे असंख्याते पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। बात सिर्फ ध्यान और धारणा की है। हम उसके पास नमोकार मंत्र में जब प्रवेश करते हैं तो हमारी धारणा उस रूप में हो। विज्ञान भी आज धारणा के लिए बहुत कुछ मानता है और विज्ञान ने बताया है कि अगर आप अपने हाथों पर अंगारे रखे हैं और मन में ये धारणा बनाई है कि ये बर्फ है, तो वो अंगारे भी आपको बर्फ जैसी शीतलता देंगे। और हो सकता है आपके हाथ में बर्फ हो और आप धारणा बनाएं कि ये अंगारे हैं, तो बर्फ भी आपको अंगारे जैसा जलाने में कारण बनेगा। धारणा के बल पर व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि उस मैसिंग ने धारणा के बल पर किस प्रकार से लोगों को प्रयोग दिखाई, स्टेलिन को प्रयोग दिखाई, फिर भी स्टेलिन को भरोसा नहीं हुआ था और फिर स्टेलिन थोड़ा सा प्रभावित जरूर हुआ था। स्टेलिन ने तीसरे प्रयोग के लिए भी मैसिंग के लिए कहा, जो सर्वाधिक कठिन था, और वह प्रयोग यह था कि स्टेलिन ने कहा रात के 12 बजे सैनिकों के गहरे पहरे के बीच में तुम्हें मेरे समक्ष उपस्थित होना है बिना किसी अनुमति पत्र के। और यह बात सर्वाधिक कठिन थी, क्योंकि स्टेलिन जितने गहरे पहरे में रहता था, इस दिन इस पृथ्वी पर इतने गहरे पहरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहा। उसके लिए खतरा होता था कि कहीं कोई बमबारी ना हो जाए, कोई हमला ना कर दे, किसी प्रकार से कोई खतरा अचानक उपस्थित ना हो जाए। इसलिए वह क्रेमलिन के प्रति समय कमरों को बदलता रहता था। सिपाहियों की पहली कतार को यह पता होता था कि स्टेलिन क्रेमलिन के 5वें नंबर के कमरे में है, तो दूसरी कतार को ये मालूम होता है कि वह 6वें नंबर के कमरे में है। 7वें नंबर की पुलिस की कतार को ये मालूम होता है कि वह स्टेलिन 8वें नंबर के कमरे में है क्रेमलिन की। पुलिस से, सैनिकों से भी उसे बचाया जाता था। स्वयं उसकी पत्नी को भी पता नहीं होता था कि स्टेलिन कौन से कमरे में है। हर दिन उसके कमरे बदल दिए जाते थे, किसी भी क्षण वह उन कमरों में से हट जाता था। हर कमरों में सब प्रकार की सुविधाएं थी और ऐसी सुविधाओं के बीच में वह रहता था और इतने गहरे पहरे में रहता था कि रात के 12 बजे मैसिंग जैसे ही स्टेलिन की मेज के समक्ष खड़ा हुआ, तो एक क्षण के लिए तो स्टेलिन भी कांप गया और उसने पूछा कि ये हो कैसे गया? इतनी पुलिस के बीच में से, इतने सैनिकों के गहरे पहरे के बीच से तुम आ कैसे गए यहाँ बिना किसी अनुमति पत्र के? मैसिंग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जैसे ही मैं दरवाजे पर आया और मैंने मन में भाव किया, आई एम वेरिया। वेरिया उस समय रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था, स्टेलिन से दूसरी नंबर की ताकत वाला आदमी था। उसने मन में संकल्प किया कि मैं वेरिया हूं और उसके सैनिक सलामी बजाने लगे और जैसे ही सैनिक सलामी बजाने लगे वह भीतर प्रवेश कर गया। तो बंधु, धारणा के बल पर सामान्य व्यक्ति जब इस प्रकार से काम कर लेते हैं तो हम नमोकार मंत्र की साधना के माध्यम से अपने जीवन में
जो हासिल करना चाहें वो हमें प्राप्त हो सकता है। बात सिर्फ भावना की है, धारणा की है, श्रद्धा की है, आस्था की है। लोग प्रश्न मंच में जिज्ञासा समाधान में बता रहे थे परसों, आचार्य श्री में इतने चमत्कार हैं, इतनी आचार्य श्री के पास शक्तियां हैं कि वास्तव में हमारे बहुत सारे काम, बहुत सारी बीमारियां उनके दर्शन करने मात्र से पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तब मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने कहा था कि मैं इस बात से आचार्य श्री का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ। अगर मैंने कहा कि आचार्य श्री के दर्शन करने मात्र से हमारे रोग दूर हो जाते तो लोग कहेंगे फिर आचार्य श्री क्यों बीमार रहते। उन्होंने ये अपने वक्तव्य में बताया। उन्होंने कहा अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई इष्ट की सिद्धि हुई है तो ये तुम्हारी स्वयं की आस्था से हुई है, ये तुम्हारी स्वयं की भावना से हुई है, ये तुम्हारी स्वयं की अपनी श्रद्धा के बल पर हुई है। क्योंकि चमत्कार तुम्हारे नमस्कार से होता है। तुम्हारे नमस्कार में कितनी ताकत है, कितने भावों को लेकर कितनी गहराई से तुमने अपने आराध्य को स्मरण किया है। ऐसे ही नमोकार मंत्र की बात है। नमोकार मंत्र के जाप के लिए कहा जाता है 35 16 56 चतुर्दुग मेघम च जगह झाएब अन्नम च परमेठि वाच्यम गुरुवदेशेण। परमेठि वाच्य यानी मैंने परमेष्टि के जो वाच्यभूत शब्द कहे गए हैं पंच परमेष्टियों के। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि गर्भित है और एक अक्षर वाला 35 16 56 चतुर्दुग मेघम च जगह झाए। मेघम यानी एक अक्षर वाले नमोकार मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो आप लोगों को लगेगा नमोकार मंत्र में तो 35 अक्षर हैं, एक अक्षर कौन सा ले लें। तो पूरे नमोकार मंत्र का नवनीत मंथन सार रूप में ओम होता है। अगर आपने ओम का उच्चारण किया तो ये पूरा नमोकार मंत्र ही है। 5 परमेष्टियों के अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के अक्षरों को मिलाकर ओम शब्द बना है। ओम का भी अगर आप जाप करते हैं तो एक अक्षर का जाप ओम से होता है और 2 अक्षर का जाप अगर हम करते हैं तो सिद्ध सिद्ध सिद्ध, ऐसा जब हम जाप करते हैं तो 2 अक्षर का जाप होता है। और चतु यानी कि 4 अक्षर वाला मंत्र नमोकार मंत्र में है तो अरहंत 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 इस प्रकार का जाप होता है। और 5 अक्षर वाला है असिया ऊषा, ये 5 अक्षर वाला नमोकार मंत्र का जाप है। और 6 अक्षर वाला अरहंत सिद्ध ये 6 अक्षर वाला है। और 16 अक्षर वाला है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। इस प्रकार का जाप करते हैं तो 16 अक्षर होते हैं। और पूरे नमोकार मंत्र का हम जाप करते हैं तो 35 अक्षर वाला जाप हो जाया करता है। तो बंधु, इस प्रकार से नमोकार मंत्र की जाप कई विधि से कर सकते। यदि आपको पूरे नमोकार मंत्र की जाप करने का समय नहीं है आपके पास तो आप ओम की जाप भी कर सकते हैं। मुनि श्री योग सागर महाराज जी करोड़ों मंत्रों का ओम का जाप करते रहते हैं। और आप लोग भी अगर अकेले ओम का जाप का भी संकल्प ले लें तो आप बहुत सारे व्यर्थ के पापों से बच जाएंगे और हम अपना समय उस जाप के लिए निकाल लेंगे और आपको भारी भी नहीं पड़ेगा। ओम की जाप आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। समय अपना हो रहा है। मैं तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस मंत्र के कितने सारे प्रभाव हैं ये आप लोगों ने प्रथमानुयोग में स्वयं पढ़े होंगे, स्वयं जाने होंगे।
और इस मंत्र को जो रंग विज्ञान से जोड़ा गया है, किस स्थान पर नमोकार मंत्र का बैठकर हम जाप करें और अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय का जब हम स्मरण करते हैं तो किस रंग से करें और किस रंग के साथ कौन से स्थान पर, कौन से चक्र पर उन परमेष्टियों का हम स्मरण करें, इसका भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प पहलू है। हम नमोकार मंत्र के रंग विज्ञान को भी जानेंगे और वास्तव में उस रंग विज्ञान से भी हमारा मन उस नमोकार मंत्र में ही लगा रहता है, इधर उधर भागता नहीं है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को सुस्थिर करने के लिए नमोकार मंत्र माध्यम है, बहुत बड़ा साधन है। आज तो अपना समय हो गया है, इसलिए इस जाप विधि को आप लोगों को बता करके कल हम रंग विज्ञान को समझेंगे कि इस नमोकार मंत्र को किस रंग के साथ, कौन से परमेष्टि को, कौन से चक्र पर हमें स्मरण करना है। 2 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरु आज्ञा मम पंथ हो, गुरु आज्ञा निर्ग्रंथ, गुरु आज्ञा को नमन हो, गुरु आज्ञा पर्यंत। अहिंसा परमो धर्म की।